नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अरेस्ट की पिछली वीडियो में हमने बात कही थी कि अरेस्ट की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने देखा उसको ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसके बाद में हमने देखा अरेस्ट किन किन लोगों के द्वारा यानी कि किन किन पर्सन्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें हमने देखा अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर, फिर हमने देखा अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन और लास्ट में हमने देखा अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। फिर हमने देखा आर्म फोर्सेज के लिए अरेस्ट की क्या प्रोटेक्शन है और उसके बाद में हमने कवर किया था अरेस्टेड पर्सन के राइट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर यानी कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है वो किन किन केसेस में किया जाता है और किन किन सर्कमस्टांसेस में किया जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो वो दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। एक तो होता है विदाउट वारंट और दूसरा होता है विद वारंट, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी व्यक्ति को दो तरीके से अरेस्ट कर सकता है, पहला विदाउट वारंट और दूसरा विद वारंट। विदाउट वारंट करता है कॉग्निजेबल केसेस में, यानी कि जब भी संज्ञेय अपराध किसी व्यक्ति ने किए होंगे, जब किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किए होंगे तो उसको पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है, और उसकी सर्च वगैरह भी कर सकता है, अपनी प्रोसीडिंग जो है अपनी स्टार्ट कर देते हैं। वहीं अगर हम बात करें विद वारंट में, तो विद वारंट का मतलब है कि जब तक कोर्ट से वारंट लेकर नहीं आएगी पुलिस अथॉरिटी तब तक किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और वो किस केस में होता है? वो होता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, ठीक है, वो होता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। दो चीजें हमें समझ में आती है दोस्तों यहाँ पर कि अरेस्ट अगर कोई पुलिस ऑफिसर करेगा किसी भी व्यक्ति को तो वो तो विदाउट वारंट कर सकता है, वारंट के साथ कर सकता है। विदाउट वारंट करेगा कॉग्निजेबल केसेस में यानी कि संज्ञेय अपराध में, और विद वारंट करेगा यानी कि गैर संज्ञेय अपराध में। उसके लिए पुलिस ऑफिसर को पहले मजिस्ट्रेट से वारंट लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस ऑफिसर से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। अब आप लोग ये मत बोलना कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस समझा रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों ही पॉइंट कवर करेंगे कि कब किसी व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है और कब किसी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकता है और कब किसी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। यानी कि इसका जो एक्सेप्शन है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कैसे विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा, उसका जो एक्सेप्शन है उसको भी आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया पुलिस ऑफिसर जो है उन केसेस की हम लोग बात करेंगे जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है बिना किसी वारंट के एक व्यक्ति को अरेस्ट करता है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज जी में, बीएनएसएस की सेक्शन 2 क्लॉज जी में हमने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमने बात की थी कि जब पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजेबल केसेस में। तो अगर हम बात करें कॉग्निजेबल केसेस की तो पुलिस इंपावर होती है कहां से? यहां से, सेक्शन 2 क्लॉज जी से, कि वो पुलिस ऑफिसर जो है किसी व्यक्ति को बिना वारंट के कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट कर सकता है। किन किन केसेस में करता है उन केसेस को अब हम देखते हैं। देखिए, सेक्शन 35 बात करता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की, ठीक है। जब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है कॉग्निजेबल केसेस में विदाउट वारंट, वो बात करता है सेक्शन 35, ठीक है। कैसे कैसे कौन कौन से ऑफेंसेस है वो हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बात करता है जब पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई एक्ट किया गया है और वो एक्ट कैसा? कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है। मान लेते हैं ए नामक व्यक्ति ने, ठीक है, बी नामक पुलिस ऑफिसर के सामने सी नामक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ठीक है। ए नामक व्यक्ति ने बी नामक पुलिस ऑफिसर के सामने उसकी प्रेजेंस में सी नामक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो मर्डर जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। किसकी प्रेजेंस में हुआ? पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में। तो यहां पर पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के ए नामक अक्यूज्ड को, ए नामक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। पॉइंट ए ये कहता है, ठीक है। सेक्शन 35 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए जो है वो ये बात कहता है कि जब पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर जो है उस पर्सन को, उस अक्यूज को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ठीक। बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये मैंने लिख रखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जो चीजें हैं वो मैं आपको समझाता चलूंगा। अगर आप बोलेंगे रीड करने के लिए मैं रीड भी कर दूंगा, आई हैव नो इशू, बट रीड करने में ज्यादा टाइम जाएगा। मैंने आपके लिए लिख रखा है, आप चाहें तो वही चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं हिंदी में, ठीक है। एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट अ वारंट एनी पर्सन हु कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज
प्रेजेंस, वही चीज है। दूसरा पॉइंट, सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी बात करता है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिली हो, चाहे वो ऑफेंस जो है वो 7 साल से कम सजा का हो, चाहे 7 साल से ज्यादा सजा का हो। अगर पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट दी है किसी व्यक्ति के खिलाफ, या पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दी है किसी व्यक्ति के खिलाफ कि उस व्यक्ति ने एक ए नामक ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल से कम भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो पुलिस ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब इसमें एक लूप होल है दोस्तों, देखिए इसे पढ़ लेते हैं, इसे समझाता हूं आपको। इफ अ रीजनेबल कंप्लेंट इज मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड ऑन रीजनेबल सस्पिशन exists that a person has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term up to 7 years with or without fine, और पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट सच पर्सन विदाउट वारंट। यानी कि देखिए, मान लेते हैं ए नामक व्यक्ति ने बी नामक पुलिस ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन दी कि सी नामक व्यक्ति ने मर्डर किया है, ठीक है, सी नामक व्यक्ति ने मर्डर किया। अब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिल गई है, उसके पास रीजनेबल कंप्लेंट पहुंच गई है, ठीक है। अब पुलिस के पास में अथॉरिटी है कि वो व्यक्ति को, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, यहाँ पर मर्डर हुआ है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब इसमें लूप होल क्या था कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पहुंची पुलिस के पास में। कितनी बार क्या होता था कि इंसान किसी व्यक्ति से आपसी रंजिश लेने के लिए एक इंफॉर्मेशन पास करता था और पुलिस ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती थी, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई ठीक से गाइडलाइंस नहीं आई थी। हालांकि इसके जो है क्लॉज सब क्लॉज 1, 2, 3, 4 बहुत अंदर तक भी हैं, बहुत सारी चीजें भी हैं जिसमें बताता है कि अगर पुलिस वाले को बिलीव है कि उस व्यक्ति ने सच ऑफेंस कमिट किया है तो अरेस्ट करेगी। उसमें बताता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा किसी मतलब एविडेंस को कलेक्ट करने में तो अरेस्ट करेगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो अरेस्ट करेगी। बहुत सारे इसके क्लॉज थे, उनमें जाने की जरूरत नहीं है, पर हमें ये चीज समझनी है कि यहाँ पर जो है लूप होल बहुत सारे थे। तो इस लूप होल को क्लियर करने के लिए एक केस आया। केस था जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1994 का केस था, ठीक है। इसमें केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया कि पुलिस ऑफिसर जो है ना वो रिकॉर्ड करेगी, क्या राइटिंग में वो रिकॉर्ड करेगी कि उस व्यक्ति को रीजन देगी कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। भाई यहां वाले केस में एक सेकेंड, इस वाले केस में पुलिस ऑफिसर ने सी नामक व्यक्ति को मर्डर के केस में अरेस्ट किया, तो पुलिस ऑफिसर क्या है यहां पर रिटर्न में रीजनेबल रीजन बताएगी कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करने का रीजन क्या था, ठीक है। और इसी केस में जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में पैरामीटर भी दिए गए कि और गाइडलाइन सेट की गई कि भाई इन गाइडलाइंस के हिसाब से ही आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे ताकि कि आर्बिट्री अरेस्ट को रोका जा सके। मैंने बताया ना आपको जस्ट सेकंड, आर्बिट्री एक्शन होने लगे थे, किसी व्यक्ति ने किसी की कंप्लेंट दी, इंफॉर्मेशन दी और उसके खिलाफ में चीजें क्या थी शुरू हो गई थी, तो पुलिस ऑफिसर को रोकने के लिए, आर्बिट्री एक्शन रोकने के लिए एक जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आया 1994 में, जिसमें कोर्ट ने कहा कि भाई पुलिस ऑफिसर के किसी को अरेस्ट कर रही है तो उसके रिटर्न में रीजन बताएगी कि क्यों अरेस्ट कर रही है। उसमें गाइडलाइंस और पैरामीटर सेट कर दिए कि भाई इन पैरामीटर्स पे जो पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है ताकि कि आर्बिट्री अरेस्ट को रोका जा सके। इसी के बाद में एक केस और आया था दोस्तों, एक केस आया था इन सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट, ठीक है, एक मेयर एलिगेशन, सिर्फ एक एलिगेशन मिल रही है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ, यहाँ पे क्या था, ए नामक व्यक्ति ने बी नामक पुलिस ऑफिसर को सिर्फ एक रिपोर्ट दी थी कि सी नामक व्यक्ति ने मर्डर किया है, तो अगर किसी पुलिस ऑफिसर को सिर्फ एक एलिगेशन मिल रहा है किसी व्यक्ति के खिलाफ तो वो उसी एलिगेशन पे किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नो अरेस्ट शुड बी मेड, सिर्फ और सिर्फ अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ मेयर एलिगेशन मिल रही है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर पहले रीजनेबल सेटिस्फैक्शन करेगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तब अरेस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो दो केस हम लोगों के सामने आया, जोगिंदर कुमार वाला भी आया और ये सोशल एक्शन फोरम मानव अधिकार वाला भी हम लोगों के सामने आया, जिसमें गाइडलाइन सेट कर दी कि भैया पुलिस ऑफिसर के आर्बिट्री अरेस्ट को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाई गई कि पुलिस ऑफिसर पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, रिटर्न में रीजन बताएगी और जब उसे लगेगा कि हाँ इस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए तब अरेस्ट करके रिटर्न रीजन कोर्ट में पेश करेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट पे, यानी कि क्लॉज सी के बारे में। देखिए 7 साल से कम और 7 साल से ऊपर वाला तो हमने यहां पढ़ लिया, ये 7 साल से कम था और 7 साल से ऊपर वाला यानी कि बी क्लॉज हमने पढ़ लिया कि अगर किसी व्यक्ति ने 7 साल से कम सजा करी है, 7 साल से ज्यादा कोई ऑफेंस, मतलब ऐसा ऑफेंस करा जिसमें सजा 7 साल से कम है, 7 साल से ज्यादा है,
तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उसके ग्राउंड्स भी देख लिए हमने। अब ये बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा या तो डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 7 साल से ज़्यादा है, ठीक है, या तो मौत की सजा है, या आजीवन कारावास है, या 7 साल से सजा ज़्यादा है। सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में बताया गया है। किसी व्यक्ति को, किसी पुलिस ऑफिसर को ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उसकी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो पुलिस ऑफिसर एम्पावर्ड है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई गाइडलाइन सेट नहीं करी गई। 7 साल से कम है या 7 साल से ज़्यादा है। अब अभी ये मत कंफ्यूज होना कि सर 7 साल से ज़्यादा तो उसमें भी था, 7 साल से ज़्यादा इसमें भी था। 7 साल से ज़्यादा उसमें था, अगर हीनियस ऑफेंस है तो इसमें आ जाएगा, अगर नॉर्मल ऑफेंस है तो उसमें चला जाएगा। उसमें भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अरेस्ट कर सकती है। पर अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 7 साल से ज़्यादा है, तो पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 35 क्लॉज डी की बात करता है। क्लॉज डी क्या कहता है? क्लॉज डी कहता है अगर कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई व्यक्ति पीओ है, कोई व्यक्ति भगोड़ा घोषित कर दिया किसी व्यक्ति को, ठीक है, ए नामक एक व्यक्ति है जिसको ढूंढने की कोशिश हो रही है, उसके घर गए, वारंट इशू हुए, नहीं मिला, उसको ढूंढने की कोशिश करी, मतलब उसे पता है कि वो अक्यूज है, मतलब पुलिस वालों को पता है वो अक्यूज है, उसने मर्डर करा है, उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पुलिस ऑफिसर गए उसे ढूंढने के लिए, नहीं मिला, जहां जहां मिल सकता था नहीं मिला, तो ऐसे केस में उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तो भगोड़े को यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पुलिस ऑफिसर जो है बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। एक चीज और समझना है इसमें कि या तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वो इस संहिता के द्वारा घोषित किया गया है या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा। कितनी बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर देती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है, ठीक है, उद्घोषित कर देती है किसी व्यक्ति को कि यह व्यक्ति जो है ऑफेंडर है, तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ठीक, अब बात करते हैं ई के बारे में, यानी कि सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी भी चुराई हुई प्रॉपर्टी को पोजेस करके रखता है, यानी कि अपने कब्जे में लेकर रखता है, और पुलिस वाले को पता है कि ये जो वस्तु उसके कब्जे में है वो स्टॉलन प्रॉपर्टी है, चोरी की वस्तु है, तो उस केस में भी पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। एक एग्जांपल देता हूँ, ए नामक एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको नहीं पता कि इसने बी नामक अपने दोस्त से जो बाइक मांगी है वो चोरी की है। इसने उससे मांगा कि भाई आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास में घूमने के लिए जा रहा हूँ, डेट पे जा रहा हूँ, 14 फेब है, वैलेंटाइन डे का दिन है, और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, अपनी जो स्पोर्ट्स बाइक है, इतनी गजब वाली बाइक है, वो मुझे दिखा दे। बी नामक व्यक्ति को पता है वो चोरी की गाड़ी है, पर फिर भी वो दिखा देता है, ऐसे के लिए कोई पकड़ेगा तो है नहीं। अब ए नामक व्यक्ति बहुत स्टाइल मारता हुआ जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घुमाने के लिए। यहाँ पर चेकिंग चल रही है पुलिस की, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि इसकी जो गाड़ी है वो उसकी कंप्लेंट आ चुकी है उनके पास में। अब पुलिस वालों ने देखा गाड़ी चोरी की है, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा और देखा, गाड़ी चेक करी, चेक करके पता लग गया कि गाड़ी चोरी की है, तो इसको क्या कर लिया उन्होंने, अरेस्ट कर लिया, क्योंकि चोरी की गाड़ी कहाँ मिली है, ए नामक व्यक्ति के पोजीशन में, तो पुलिस को क्या लगेगा कि इसने चुराई है। तो जब किसी व्यक्ति की गाड़ी, मतलब किसी व्यक्ति के पास में स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की वस्तु पाई जाती है, तो उन केसेस में भी पुलिस ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसमें एक चीज और समझनी है अपने को, देखिए, whose possession anything is found which is reasonably suspected to be a stolen property। जब किसी व्यक्ति को, मतलब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो चोरी की वस्तु है, तभी अरेस्ट करेगा। एंड who may be reasonably be suspected of having committed an offense, जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसी व्यक्ति ने वो ऑफेंस कमिट किया है। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसके पास से पाई गई, क्योंकि बाइक इसके पास से पाई गई, और पुलिस वाले के साथ में, मतलब इस बाइक पे यही एक व्यक्ति है जिसका लगता है कि इसने चुराई होगी, इसी वजह से पुलिस ऑफिसर ने इसको अरेस्ट कर लिया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एफ। सेक्शन 35 क्लॉज 1 सबसेक्शन एफ बात करता है ऑब्स्ट्रक्ट और एस्केप फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर। इसमें 2 पॉइंट समझने, पहला है ऑब्स्ट्रक्ट और दूसरा है एस्केप। दोनों एग्जांपल समझाता हूं। एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, राम नाम के व्यक्ति को अरेस्ट करने गया। अब राम को बचाने के लिए श्याम बीच में आ गया, उसने क्या करा, पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, यानी कि उसके बीच में बाधा बन गया। कैसे भी हो सकता है, उसको उलझा दिया, दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है, उसको कहीं और डाइवर्ट कर दिया। तो जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कोई व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति को, मतलब पुलिस ऑफिसर को लगता है जब वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यानी कि उसके बीच में बाधा बन रहा है, तो पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है। तो राम भैया गए थे, श्याम भैया गए थे राम भैया को बचाने, या खुद ही अरेस्ट हो गए, बैठ गए, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट टू फील कर रहा है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी एग्जीक्यूट करने से रोक रहा है।
एक चीज में एग्जांपल और समझते हैं, एक एग्जांपल इसमें और समझते हैं। इसी में देखिए, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि अपना काम करना है। काम कैसे? कुछ भी काम करना है, किसी नेता की मतलब रैली को निकालना है, कुछ भी करना। कोई व्यक्ति क्या है कि उसकी ड्यूटी करने से रोक रहा है, परफॉर्म नहीं करने दे रहा, तो यहाँ पर पुलिस के पास में स्पेशल ग्राउंड्स हैं, यानी कि अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, नहीं करने दे रहा, तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, पुलिस ऑफिसर ने बी नामक व्यक्ति को अरेस्ट किया। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, या तो भाग गया है या भागने की कोशिश कर रहा है। जरूरी नहीं है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया हो, ठीक है, हो सकता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस मजिस्ट्रेट साहब से वारंट लेकर अरेस्ट किया हो, पर ये क्या कर रहा है, भाग गया है या भागने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में पुलिस ऑफिसर क्या है, इस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। दोनों ही केसेस में जब कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, या पुलिस ऑफिसर की कस्टडी से भागने की कोशिश करता है। चलिए आगे, जी, डिजर्टेड, यानी कि जब कोई व्यक्ति सेना से निकाला गया हो, निष्कासित किया होगा, डिजर्ट किया गया हो, ठीक है, डिजर्टेड किया गया हो तो भी, और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया गया हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑब्वियसली कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं, तो भी पुलिस ऑफिसर क्या उसको विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ए नामक एक व्यक्ति था, ठीक है, उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसके लिए उसको आर्मी से, ठीक है, आर्म फोर्स से क्या किया गया है, निष्कासित कर दिया गया, भगा दिया गया है, तो पुलिस ऑफिसर जो है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब बात करते हैं एच, ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। ऐसे ऑफेंसेस दोस्तों जो इंडिया के बाहर कमिट किए गए हैं, ठीक है, इंडिया के बाहर वो ऑफेंसेस नहीं है, इंडिया के बाहर वो ऑफेंसेस नहीं है, पर इंडिया में ऑफेंसेस है, और उसकी इंफॉर्मेशन या फिर कंप्लेंट जो है पुलिस के पास में आ गई है। ए नामक एक व्यक्ति है, उसने बाहर एक ऑफेंस किया है, जो ऑफेंस बाहर नहीं है, पर इंडिया में, इन इंडिया ये एक ऑफेंस है, और इसकी कंप्लेंट या फिर इंफॉर्मेशन जो है पुलिस के पास में किसी व्यक्ति ने देती है, तो पुलिस ऑफिसर इस व्यक्ति को इंडिया में बिना किसी वारंट के एग्जीक्यूट कर सकती है। इसको हम एक्स्ट्राडिशन अरेस्ट कहते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint is made or credible information is received that he has committed an act outside India which is an offense in India, ऐसा कोई ऑफेंस जो इंडिया में ऐसा कोई भी एक्ट जो इंडिया में ऑफेंस है, and for which he is liable to be apprehended under any law of extradition can be arrested। ठीक है दोस्तों, इंडिया में ऑफेंस है, बाहर से करके आ गया है, तो भी वो अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज आई की हम लोग बात करते हैं। ये बात करता है ब्रीच ऑफ रूल्स। किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया। हमने मूवी देखी है खिलाड़ी 786, ठीक है। आजाद नाम का व्यक्ति था, बार बार जेल से बाहर जाता है, बार बार ऐसी कोई घटना कर देता है कि उसे दोबारा पर अरेस्ट करना पड़ता है। एक बार वो बेचारा बाहर चला ही जाता है, लास्ट में वो क्या करता है, झंडा उठा लेता है, और पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। सेम एग्जांपल वही है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसको रिलीज कर दिया, हो सकता है उसकी सजा पूरी हो गई, हो सकता है वो एक्विटल हो गया हो, पर बाहर जाने के बाद में उसने क्या किया, ऐसा कोई रूल जो सेक्शन 394 क्लॉज 5 में बताया गया था, उसको क्या किया, ब्रीच कर दिया। तो भैया सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज आई में पुलिस इंपावर्ड है उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, जैसे पुलिस ऑफिसर उसको आजाद को धर पकड़ लेती है। नेक्स्ट, सेक्शन 35 क्लॉज जे 1 क्लॉज जे, ठीक है, अरेस्ट अपॉन रिक्विजिशन। एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट एन ओरल और रिटन रिक्विजिशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। एक ये जगह है, एक ये जगह है। यहाँ के जुडिक्शन में एक ए नामक व्यक्ति रहता है जिसके अरेस्ट वारंट जो है निकल गए हैं। अब ये व्यक्ति क्या करता है, ये आकर यहाँ आकर छुप जाता है। तो यहाँ के पुलिस ऑफिसर क्या है, इस पुलिस ऑफिसर को रिटर्न में या ओरल में उस व्यक्ति के जो रिक्विजिशन है उसकी जो है डिटेल है वो फॉरवर्ड कर देती है कि ये व्यक्ति तुम्हारे एरिया में छुपा हुआ है और इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लीजिए। तो इस एरिया के जो पुलिस ऑफिसर है वो इस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने दिल्ली में कोई अपराध किया और दिल्ली में अपराध करने के बाद में वो साउथ साइड में चला गया, केरला में चला गया मान लेते हैं।
अब वारंट उसके इशू है दिल्ली में, तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी भैया, केरला पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, रिक्वेजिशन देगी, उसको रिटर्न में दे सकती है, ऑरल में दे सकती है कि हमारे यहाँ पर ऑफेंस करके ये व्यक्ति जो है केरला में आके सेटल हो गया है, तो आप इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लीजिए। तो ये नहीं कह सकता भाई मेरे खिलाफ वारंट कहाँ है, मेरे खिलाफ वारंट तो दिल्ली में थे, दिल्ली से लेकर आओ, नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास में रिक्वेजिशन आ चुकी है, इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, चाहे रिटर्न में हो चाहे ओरल में हो, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है यानी कि केरला पुलिस जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भैया जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, संज्ञेय अपराध में। पर ऐसे भी कुछ ऑफेंसेस हैं, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको नहीं कर सकती, बोला था ना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो भैया अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, जनरल रूल ये कहता है। पर वी नो दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शन लॉ में भरे पड़े हैं। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है किसी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकती है? देखिए सेक्शन 35 क्लॉज 2, अब तक हम क्या देख रहे थे, अब तक हम देख रहे थे क्लॉज 1 के सब क्लॉज, पर अब देखते हैं सेक्शन 35 क्लॉज 2 क्या कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर जो है किसी व्यक्ति को बिना अरेस्ट वारंट के या विदाउट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। जब तक मजिस्ट्रेट से वारंट नहीं आएगा जब तक अरेस्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है। बट सेक्शन 39 जो है इसका एक एक्सेप्शन है, मैंने कहा था ना एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो सेक्शन 39 जो है इसका एक एक्सेप्शन है जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है किसी व्यक्ति को क्या कर सकती है, बिना अरेस्ट वारंट के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकती है। कौन क्या कहता है सेक्शन 39, उसे और देख लेते हैं। सेक्शन 39 कहता है कि भैया पुलिस ऑफिसर जो है अगर उसकी प्रेजेंस में किसी व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, भाई पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो अरेस्ट कर सकती है अगर उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हुआ है, पर पुलिस ऑफिसर जो है अगर उसकी प्रेजेंस में किसी व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक, अब उस व्यक्ति से पुलिस ऑफिसर पूछती है कि भैया अपना नाम बता, और वो व्यक्ति अपना नाम और एड्रेस बताने से रिफ्यूज कर देता है, मना करता है। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर के सामने मैंने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, और मुझे पकड़िए पुलिस ऑफिसर क्या कहता है, भाई अपना नाम बता, मैंने अपना नाम बताने से मना कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा अपना नाम, एड्रेस बता, मैं नहीं बताऊंगा अपना नाम एड्रेस, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर को जब कोई व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है अपना नाम और एड्रेस बताने से मना कर देता, पुलिस ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। दूसरा इसमें क्या पॉइंट है, नाम बताया, मैंने बोल दिया माय नेम इज डॉन, 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है ना। अब पुलिस को लगता है कि भैया नाम तो गलत बता रहा है, मैंने वो एड्रेस क्या है, एड्रेस बोलूँगा चोर बाजार, है ना, तो पुलिस बोलेगी इसका एड्रेस भी गलत बता रहा है। तो जब पुलिस को लगता है कि व्यक्ति जिसको पकड़ा है वो अपना नाम और एड्रेस क्या है गलत बता रहा है, फॉल्स दे रहा है, तो भी पुलिस ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कि कब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है कॉग्निजेबल केसेस में और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में बिना वारंट के। अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कब किसी व्यक्ति व्यक्ति को पब्लिक पर्सन जो है, प्राइवेट पर्सन जो है वो अरेस्ट कर सकता है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हमने केस लॉ बहुत सारे आने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन के बारे में, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमने अपनी वीडियो के PDF नोट जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाकर लिंक जो है वहाँ डाल दिया है, वहाँ जाकर क्लिक करके उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है, जहाँ जाकर आप हमारी सारी वीडियोज़ के PDF नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आप सब लोग जानते हैं कि हमारे नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप लोगों को इन नोट्स से हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है, एग्जाम में मदद मिलती है, तो हमने अपनी वेबसाइट पर QR कोड अपलोड कर दिया है। आप वहाँ जाकर हमारे QR कोड को स्कैन करके जो भी अप्रिसिएशन अमाउंट, जो भी सपोर्टिंग अमाउंट आप लोगों को लगता है ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक वीडियो तक शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब